सरना समाज के लोग सभी लोग धर्मांतरित हो जाएंगे तो लोग मूल संस्कृति समाज बचेगा कैसे? अगर आप लोग ये दावा करते हैं कि चंगाई सभा से सब बीमारी ठीक हो जाता है तो रिम्स और एम्स जैसा संस्थान बनाने की आवश्यकता है ही नहीं है। हार्ट अटैक अभी देखिएगा, ठंडा के दिन में हार्ट अटैक होगा, बीपी शुगर के वजह से हार्ट अटैक होता है। तो आप एक सर्वे करके देख लीजिएगा कि क्या इनके फादर और पास्टर लोगों को हार्ट अटैक आया है कि नहीं आया है, क्या ये लोग बीमारी से मरे हैं कि नहीं मरे हैं। अगर बीमारी से नहीं मरे हैं तो ये लोग तो अजर अमर हैं। भले हमारा भारत आज़ाद हो गया और पूरे देश और दुनिया में लोकतांत्रिक बनने का काम किया है, लेकिन अभी भी लोग धर्म का ही शासन चला रहा है। मतलब आज जो धर्म प्रचार जो हो गया है, धर्म का खेल सीधा सीधे राजनीति से संबंध हो गया है। जोहार, नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। अभी हमारे साथ खास बातचीत के लिए अमर तिर्की जी मौजूद है। आपको पता होगा कि 10 माइल के चांद गांव में चंगाई सभा को लेकर के कल जनजाति सुरक्षा मंच के जो जितने लोग हैं कल विरोध करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं, उसी को लेकर के आज हम बातचीत करेंगे। दादा, सबसे पहले बहुत बहुत जोहार। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी झारखंड के दर्शकों को जोहार। कल चंगाई सभा जो वहाँ चल रहा है उसको लेकर के जितने भी जनजाति सुरक्षा मंच के लोग हैं वो सब कल विरोध कर रहे हैं। आप लोग किस तरीके से जितने धर्मांतरित हो रहे हैं या लोग कह रहे हैं कि धर्मांतरित हो रहे हैं, 2 साल से चंगाई सभा वहाँ चलाया जा रहा है, उसको आप लोग कैसे रोक रहे हैं? कल चांद गांव में जो चंगाई सभा चल रहा है, विगत कई दिनों से चल रहा है, उनके विरोध में कल जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा कल विरोध प्रदर्शन किया गया है। तो विरोध प्रदर्शन किया गया है तो उनके अपने तर्क, अपने लॉजिक के आधार पर उन लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं धर्मांतरण जो हो रहा है उनको वो लोग मुखरता के साथ ये रखने का काम कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बाइट दे रहा हूँ तो ये तो यह ना समझे कि हम जनजाति सुरक्षा मंच के फेवर में बोल रहे हैं या वनवासी कल्याण केंद्र से हम प्रोजेक्ट किए गए हैं। ये हमारा बिल्कुल केंद्रीय सरना समिति के एज ए रांची जिला सरना समिति के अध्यक्ष होने के नाते चिंता जाहिर करते हुए इस बात को रखना चाहूँगा कि सरना समाज के लोग सभी लोग धर्मांतरित हो जाएंगे तो लोग मूल संस्कृति समाज बचेगा कैसे? कैसे हमारा मूल रूढ़िवादी परंपरा बचेगा? बार बार कार्तिक उरांव बाबा ने कहा था कि हमारी मूल संस्कृति को बचाना है। आज देख लीजिए कि हम लोग जिस स्थल पे बैठे हैं, सरना स्थल हातमा मौजा में है, यहाँ से बाबा कार्तिक उरांव ने सरना समाज को बचाने के लिए जुलूस के रूप में सरहुल जुलूस किया था और सिरम टोली ले जाने का काम किया था। तो सरना समाज को जगाने, एक चेतना देने का काम किया था कि किस तरह सरना समाज जगो और अपना धर्म में वापस आओ, अपने धर्म को बदलो नहीं, रूढ़िवादी परंपरा को बदलो नहीं। तो इस तरह से उन्होंने संदेश देने का काम किया था। आज धर्मांतरण का खेल हो रहा है इस आधुनिक युग में भी, और उस भी कैसे वहाँ पर चंगाई के नाम से, वहाँ पर बीमारी ख़त्म होने के नाम पे, वहाँ पर कैंसर ख़त्म हो जाता है, इतना दावा लोग करता है। तो इस तमाम बीमारी के नाम से वहाँ पर चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा है। तो मैं इसका विरोध करता हूँ कि अगर आप लोग ये दावा करते हैं कि चंगाई सभा से सब बीमारी ठीक हो जाता है तो रिम्स और एम्स जैसा संस्थान बनाने की आवश्यकता है ही नहीं है। इसको बंद कर देना चाहिए। दावा करते हैं कि वहाँ पे सब लोग ठीक होता है, क्या आप देखिए वो लोग तो बोलते हैं तो रिम्स टू नहीं बनाना चाहिए। तो सरकार से लोग एक सभा करके एक अर्जी लगा दे कि रिम्स और एम्स जैसे संस्थान को बंद कर दिया जाए और इन्हीं के फादर और पादरी और धर्म प्रचारक को इनको बहाली कर लिया जाए, है ना। डॉक्टर ना बनाया जाए। MBBS क्यों बनेगा? सरकार, चाहे राज्य सरकार या केंद्र सरकार, क्यों खर्च करेगी पैसा? इन्हीं लोगों को कर देना चाहिए, डिपोट कर देना चाहिए। और जितने भी जिला स्तर सदर बनता है या राज्य स्तर सदर अस्पताल बनता है, सभी सदर अस्पतालों में इनकी बहाली कर देनी चाहिए, तब जाके हमारा समाज स्वस्थ होगा। अगर इनका दावा है तो सरकार को तो लोग चुनौती दे रहा है। मतलब आप बीमारी के नाम से, चंगाई के नाम से आप यहाँ पर लोगों को यहाँ पर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। तो बड़ी बड़ी संस्थाओं को हमको लगता है कि सरकार से एक अर्जी लगा के इसको बंद करा देना चाहिए लोगों को। अच्छा दादा, ये सिर्फ आप ही लोग, जितने आदिवासी लोग हैं, सिर्फ आप ही लोग विरोध कर रहे हैं? उनका कहना है कि अगर धर्म परिवर्तन करा रहे तो वहाँ अलग अलग समुदाय के लोग नहीं आते, और धर्म परिवर्तन कराते तो सिर्फ आदिवासियों को क्यों कराते? हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, और भी लोग हैं, उन लोग को भी धर्म परिवर्तन होता, तो सिर्फ आदिवासियों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? हमारे लोग बहुत सीधा साधा है, बहुत भोले भाले हैं और अभी भी शिक्षा से कोसों दूर हैं। तो ऐसे लोगों को आप, एक शिक्षित लोगों को कहिए कि धर्म परिवर्तन चलिए चंगाई के नाम से, क्या जाएगा? ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्रों से लोग जाके इन लोगों का एजेंट बना हुआ है। हर जहाँ पर चर्च है वहाँ पर इन लोग का टारगेट रहता है कि हर संडे कोई नया लोगों को यहाँ पर लाना है। यहाँ पर एक माहौल क्रिएट किया जाता है कि हर चर्च का एक टारगेट होता है। शायद उन लोग का फादरी को जो होगा, पास्टर होगा, उनको पेमेंट बंधा हुआ होगा। इस तरह से
से आप अपना धर्म का प्रचार करें, इस तरह से आप लोगों को जोड़ें यहाँ पर, इस तरह से उनका होता होगा। और जैसे ये लोग देखिएगा कि एक टारगेट कर लेता है कि उनका हर संडे ये लोग चर्च करता है, तो अगल बगल गांव में पता चल जाता है कि किनके लोग यहाँ बीमार है और उनको पैसा का अभाव है, तो वहाँ इनका फादर और पास्टर जाने का काम करते हैं, लोगों को भेजने का काम करते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर आइएगा तो आपका चंगाई होगा, आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से लोगों को यहाँ पर लाने का काम करते हैं और चंगाई के नाम से धर्म परिवर्तन कराना काम करते हैं। कहीं ना कहीं लोग सरकार को तो स्पष्ट रूप से चुनौती दे रहे हैं कि आपका संस्थान फेल है, रिम्स फेल है, आपका एम्स फेल है, सदर अस्पताल फेल है, क्योंकि चांद गांव में चंगाई सभा लगा हुआ है। आइए चांद गांव में और अपना बीमारी को दूर करके चले जाइए, कैंसर भी ठीक होगा, पोलियो भी लंगड़ा चलने लगेगा, गूंगा है तो बोलने लगेगा, अंधा है कि देखने लगेगा। इस तरह से तो ये लोग कहीं ना कहीं भारत के संविधान में फंडामेंटल मूल अधिकार है, उसको ये लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और आदिवासी समाज को बरगला के और धर्म परिवर्तन कराने का काम कर रहे हैं। तो इसका क्या सबूत है आप लोग के पास? आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो कोई तो सबूत होगा आप लोग के पास। और आज भी जाइए ना सुदूरवर्ती गांव में, आप देख लीजिएगा किसी के घर में, अभी मैंने चर्चा किया कि किसी के घर में अगर बीमार है तो वो लोग डेरा लगा के रखता है, डेरा लगा के रखता है कि देखिए इसको इस दिन फलना दिन ले जाना है। बार बार उसको माइंड वॉश किया जाता है, माइंड वॉश करते करते वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है। लेकिन मैं ये भी सबूत कहना चाहूँगा कि इन लोगों से कि आप लोगों ने ये चंगाई सभा के नाम से कितने कैंसर वाले पेशेंट को ठीक कर दिए, कितने पोलियो वाला पेशेंट को ठीक कर दिए, और बीपी और शुगर वालों को कितने ठीक कर दिए। और हार्ट अटैक क्यों होता है आप अगर सर्वे करा लीजिएगा, हार्ट अटैक अभी देखिएगा ठंडा के दिन में हार्ट अटैक होगा, बीपी शुगर के वजह से हार्ट अटैक होता है। तो आप एक सर्वे करके देख लीजिएगा कि क्या इनके फादर और पास्टर लोगों को हार्ट अटैक आया है कि नहीं आया है, क्या ये लोग बीमारी से मरे हैं कि नहीं मरे हैं। अगर बीमारी से नहीं मरे हैं तो ये लोग तो अजर अमर हैं, है ना, अजर अमर हैं। तो लोग क्यों मर रहे हैं आज? लोगों को तो हमको लगता है कि डीप फ्रिज में रखने का ज़रूरत नहीं है, लोगों को दाह संस्कार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लोग जीवित होकर फिर वापस आते हैं, ऐसे ही लोगों का कहना है। तो हम कहना चाहेंगे कि हमारे भगवान बिरसा मुंडा को भी वापस ला दीजिए, हमारे चांद भैरव को भी वापस ला दीजिए, सिद्धू कांदू को भी वापस ला दीजिए, तेलंगा खड़िया को भी वापस ला दीजिए, सिंगली दई कैली दई को भी वापस ला दीजिए, हमारे महान पुरुष कार्तिक उरांव को भी ला दीजिए, जयपाल सिंह मुंडा को भी ला दीजिए, हमारे शिक्षाविद जितने भी स्वर्गवास हो गए हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, सभी को ले आइए, तब ना समाज सुधरेगा, तब ना अजर अमर होगा। तो कैसे होगा? तो ये कहीं ना कहीं इन लोगों की चाल है। इन लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे यहाँ पर बिजनेस करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिजनेस। मैं बता देना चाह रहा हूँ कि मैं कैलकुलेशन के आधार पे बता देना चाह रहा हूँ कि एक चर्च में अगर 500 आदमी है, अगर 10 रुपया भी अगर सप्ताह में रखते हैं तो कितना हुआ? 5000 रुपया हुआ। 5000 रुपया हुआ, उसको 12 सप्ताह में 4 दिन होते हैं, सप्ताह में 4 संडे होता है, तो 5 चौके 20,000 हुआ। 20,000 को अब एक साल में गुना कर दीजिए, 20 और 12 को गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? तो लाखों रुपया यहाँ इनका जमा होता है। इस तरह से इन लोग का खेल चलता है, जिसके चलते इनका फादर, सिस्टर, ब्रदर, ये लोग बड़ा बड़ा संस्थान में आधिकारिक रूप से बैठता है और धार्मिक रूप से ये लोग प्रशासनिक काम करने चाहता है। देखिए पहले का हम इतिहास को देखते हैं तो अरिस्टो, प्लेटो, मैकियावेली, उसके ज़माने में क्या था कि धर्म के नाम से यहाँ पर क्या चलता था? शासन चलता था, चर्च का शासन था। वेस्टर्न सिटी में आप देखिएगा कि वहाँ पर रोम में, इटली में चर्च का शासन था। यहाँ पर आज ना हम लोग को लोकतंत्र है, प्रजा का शासन है, उस समय धर्म का शासन चलता था। तो वही आज तक वो लोग, भले हमारा भारत आज़ाद हो गया और पूरे देश और दुनिया में लोकतांत्रिक बनने का काम किया है, लेकिन अभी भी लोग धर्म का ही शासन चला रहा है। तो जब तक अपन अपने लोगों को जोड़ेंगे नहीं, अपने आदिवासी को जोड़ेंगे नहीं, भोले भाली जनता को जोड़ेंगे नहीं, तो इनका धंधा कैसे चलेगा, इनका शासन कैसे चलेगा? कहीं ना कहीं लोग सरकार से भी ये लोग मिल के काम करते हैं, जैसे अंग्रेज के साथ ये लोग मिल के काम किए। वर्तमान समय में आप देखिएगा जेएमएम और कांग्रेस, अगर सबसे बड़ी बात को देखते हैं तो ये लोग राजनीतिक को बहुत सीधा सीधा लाभ देते हैं। मतलब आज जो धर्म प्रचार जो हो गया है, धर्म का खेल सीधा सीधे राजनीति से संबंध हो गया है। आप देखिएगा कांग्रेस और जेएमएम, इसका समर्थक हो जाएगा ईसाई,
है ना, और उसके बाद मुसलमान का भी आ जाएगा ईसाई में, लेकिन बीजेपी वालों को देखिएगा, जय श्री राम जो कह देगा एक किनारे चल गया वो बीजेपी में। तो एक तरफ वो बीजेपी वाले हो जाते हैं जय श्री राम वाले, और एक तरफ इधर ईसाई वाले हो जाते हैं। तो इस तरह से राजनीति का खेल चलता है, यह कांग्रेस बीजेपी का खेल चलता है। कहीं ना कहीं धर्म भी अब राजनीति से प्रभावित हो चुका है और अछूता नहीं है। आदिकाल से धर्म और राजनीति का एक दूसरे का साथ में पूरक रहा हुआ है। तो ये राजनीतिक रूप से झारखंड में स्थापित करना चाहते हैं, पूरे देश में स्थापित होना चाहते हैं राजनीतिक रूप से, इसलिए धर्म को सरकार भी प्रोत्साहन देने का काम करती है, इसको रोकने का काम नहीं करती है। ये थे हमारे साथ अमर तिर्की जी, और इन्होंने साफ तौर पे सारी बातों को रखा है, और कल का जो कार्यक्रम है वो भी हम अपने न्यूज़ फ्रेम के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। अभी के लिए जोहार।